और बिहार में किसकी सरकार बन रही है, किसका समर्थन दे रहे हैं इस बार आप लोग? युवाओं का सरकार बनेगा। कौन बनेगा? कौन बनेगा? सबको नजरों में तेजस्वी ही आएंगे, दूसरा कौन आ सकता है? तेजस्वी के बारे में आरोप लगाया जाता है कि उनके पिताजी को लेकर के, जिनके पिताजी बिहार को बर्बाद कर दिए, जंगल राज के राजा रहे हैं, चाहे वो हमलावर कर रहे हैं। कौन बोल रहा है ये बात? विपक्षी सारी विपक्ष बोल रहे हैं। विपक्षी बोल रहा है तो विपक्षी बर्बाद है तो फिर वो आबाद कैसे नजर आ रहा है? घूम कहाँ से रहा है ये बताइए। ये तो कह रहे नीतीश जी का राज में, जो आप आज शाम में 8 बजे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, नीतीश जी का राज है तो चलता गाँव एम्बुलेंस से रेप किसका हो जा रहा है? जब नीतीश जी का राज है तो शमशान में रेप कैसे होता है मरे हुए व्यक्ति के साथ? फिर नीतीश जी का कौन सा राज की बात कर रहे हैं? बस रोड अच्छा बना देने से सब कुछ हो जाएगा। युवा बउआ रहा है सड़क पे, उनको नौकरी चाकरी ना मिलेगा। उनकी मतलब जिनके एक बच्चे हैं और वो मतलब उनका उम्र एक्सपायर हो रहा है, नौकरी ना होने की वजह से कौन पिता अपने बेटी को देगा ब्याहने के लिए उनके घर में, उनके हाथ में? उनकी सब कुछ बर्बाद हो रहा है, उनका उम्र हो रहा है, जॉब नहीं होगा, क्या करेंगे वो? रोजगार ऐसे ही बनते रहेंगे, रोड पे बउआते रहेंगे। इस बार लग रहा है तेजस्वी सरकार बनेगी। बिल्कुल बदलाव जरूरी है। 15 साल से 20 साल से चाचा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम दिए ना उनको 20 साल मौका। अब दूसरे की बारी है, युवाओं की बारी है। युवाओं के समझदारी के चलते अब तेजस्वी यादव समझदार है, युवा है, लोगों का समझ सकते हैं और 5 साल उनको भी मौका दे के देखते हैं क्या करेंगे। फिर अगर वो नहीं करते तो फिर अगली बार दूसरा आएगा। हर बार मतलब बदलाव तो जरूरी है। प्रशांत जी तो ये भी कह रहे हैं उनको हमारे क्लास की जरूरत है, पहले उनको 10th पास करवाएंगे, उसके बाद भी राजनीति में आए। तो प्रशांत जी इतना पढ़े लिखे हैं? वो प्रशांत जी नहीं, प्रशांत जी है, ठीक है। वो परेशान करते रहते हैं लोगों को। प्रशांत जी नहीं, ये प्रशांत जी हैं। जी बिल्कुल परेशान करते हैं लोगों को हमेशा डिग्री पे सवाल उठाते हैं। कभी सम्राट चौधरी की डिग्री देखते हैं तो कभी तेजस्वी यादव का डिग्री देखते हैं। अपना डिग्री देखे हैं वो? मतलब सीधे कहते हैं कि 40 को राज्य हो गया, झारखंड को बना लिए हैं क्या? झारखंड को लगता है शामिल कर लिए इसमें। कह रहे 10 लगभग 9-10 मुख्यमंत्री बनाए हैं हम, इतने बड़े खुद को सलाहकार बताते हैं, खुद को राजनीतिज्ञ बताते हैं और आप उनको हल्के में ले रहे हैं। देखिए, तो मुख्यमंत्री वो बना है तो फिर वहाँ वो कहाँ भटक रहे हैं? वो खुद बन के बैठे क्यों नहीं है? बस बनाने के काम है तो बनाइए, सत्ता में क्यों आने का सोच रहे हैं? इतना दावा तो कर रहे बिहार में इस बार ना, इस बार वो आने वाले हैं। कह रहे दावा पूरी तरीके से कर रहे हैं। नहीं वो आएंगे, इसमें कोई मतलब ये नहीं है, वो आएंगे लेकिन 2040-50 में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत लगातार कर रहे हैं तो 40-50 का इंतजार करें, वो आएंगे। मतलब 40-50 20 साल अभी लगभग इंतजार कर। हाँ तो बिहार को दिखना चाहिए ना, क्या बिहार के लिए क्या करे? सिर्फ मुंह से बोल देने से कुछ हो जाएगा? दिखाना होता है और जो दिखाएगा वही ना आएगा। बिहार में नीतीश जी कह रहे हैं मेट्रो ला दिए, तरह तरह के आप लोग को इतना छूट दे दिए, आप लोग आरक्षण दे करके इतना 35% नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं, अब उसको बढ़ा दिए। आप लोग को इतना नीतीश कुमार किया? इससे पहले छूट नहीं था। इससे पहले हम लोग घर में से नहीं निकलते थे, कपड़ा नहीं पहनते, खाना नहीं खाते थे, माँ बाप हमको बाहर नहीं जाने देता था, हम पढ़ते नहीं थे। ये सब मानसिकता बीमारी और कुछ नहीं है। इंसान समझदार हो, अब सब चीज बदल रहा है और हम लोग को एजुकेशन मिल रहा है, एजुकेशन की वजह से बदलाव आ रहा है। हम लोग समझदार होते हैं, जनता की आंखें खुल रही है। अब चच्चा किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, पर क्या है ना कि उनकी उम्र हो चुकी है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया हुआ है। अब उनको आराम की जरूरत है, वो नहीं हटेंगे तो फिर दूसरा कैसे आएगा? वो चाहते हैं कि हमेशा एक ही कुर्सी पर हम ही बैठे रहे, ऐसा होता है। चाचा कहते हैं, उनके समर्थन कहते हैं, समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि जो महिला और लड़की जेडीयू का विरोध कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा कोई सरकार किया है तो नीतीश जी किए। विरोध कौन कर रहा है? विरोध तो कोई नहीं। तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं। विरोध कोई नहीं कर रहा है। देखिए 20 साल उड़ाज किए ना, 20 साल काम किए ना, अब उम्र हो चुकी है। सबसे पहले देखिए सांसद में क्या बोल देते, बोलना कुछ और रहता है, बोलते कुछ और है। महिला को सम्मानित करने जाते तो उनके मतलब हरकतें देखिए ना, तो अब तो जरूरी नहीं है ना, अब कैसे? अब बदलाव चाहिए। तेजस्वी जी आएंगे तो क्या कुछ बदलाव करेंगे जो आप समर्थन करें? सबसे पहली चीज है कि युवाओं को शिक्षा की जरूरत है, सही शिक्षा आएगा, रोजगार आएगा। हम लोग दर भटक रहे, डिग्री लेके पौआ रहे हैं, ये तो बदलाव जरूरी है और सबसे पहले यही चाहिए। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह चाहिए, और क्या चाहिए? ये सारा कुछ तेजस्वी जी कर देंगे, इतना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास की बात नहीं है, भरोसा तो किसी न किसी पे करना चाहिए। और हमारे नजरों में 2 ही लोग भी आ रहे हैं, या तो नीतीश कुमार और नहीं तो तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं कर ही ले, उम्र हो गया, अब चाहिए नहीं, तो बचता कौन है? बस जिनके डीएनए में चोरी लिखा हो, बिहार का विकास क्या करेंगे? विपक्ष तो ये कह रही है ना। अच्छा, तो मतलब और लोगों को डीएनए में चोरी नहीं है, क्या कर दिए हैं ये बताइए? लालू जी पे आरोप है ना, चारा चोरी, उसको लेकर के हमलावर है विपक्ष। तो लालू जी को वोट देने जा रहे हैं कि लालू जी के पिताजी बेटा को वोट देने जा रहे हैं? भाई भी तो साथ में है। अरे आप आते हैं जब भी बिहार तो लालू चालीसा पढ़ के जाते हैं, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए ना। तो लालू चालीसा पढ़ना शुरू करते, बिना लालू के आपका शुभारंभ कुछ होता ही नहीं है। अब फिर भी आप विपक्षी इल्जाम पे इल्जाम रहे। देखिए ऑप्शन नहीं मिलता है तो यही करते हैं लोग, और कुछ नहीं है।